गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने आए हुए हैं बेस्ट बुक्स रिसोर्सेज फॉर सीडीएस 2023 एग्जामिनेशन। सीडीएस का रिजल्ट भी आपका आ चुका है। ओके, सीडीएस का रिजल्ट भी आपका, सीडीएस रिजल्ट इज आउट। ठीक है, आपका सीडीएस का रिजल्ट आ गया है, एफकैट का रिजल्ट आ गया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए इस बार। मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट के साथ इस बार जो लास्ट सीडीएस होता है उसमें से 3 आईएमई के रिकमेंडेशंस भी आ चुके हैं, जिसमें आपने वेदांत और लोकेश की पोस्ट को देख लिया होगा। एंड वन मोर स्टूडेंट हैज गॉट थ्रू, उसकी भी डिटेल्स आपको सून मिल जाएंगी। एंड लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड लॉट ऑफ वीडियोज आर कमिंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अभी जैसे रिसेंटली मैंने स्ट्रैटेजी का वीडियो डाला था, इसी तरीके से बेस्ट बुक एंड रिसोर्सेज एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करा है सीडीएस, उनका भी एक वीडियो आने वाला है जिसके अंदर उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरे इंस्टीट्यूट में ही अभी एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आपको पता लगेगा। एंड लॉट ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग माय अपकमिंग बैचेस, जैसे मेरा नेक्स्ट एसएसबी बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st नवंबर एंड 1st-2nd November, and new written batch, first offline written batch for CDS 2023 will be starting from around 15th of November. बट अभी बात करते हैं कि मेरे बारे में। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। आई एम एलुमनस ऑफ प्रेस्टिजियस आईएमए देहरादून एंड आईएमसी दिल्ली। उसके अलावा मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी सीडीएस क्लियर करा था, आईबी एग्जाम्स क्लियर कर रहे थे। आई बीन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन आर्मी, स्टिंट्स एट आईएमए, आईबी, एमएचए एंड डिफेंस जर्नलिज्म। ये सब उनके लिए जो पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं। I am expert in general studies, security, IR, and I have a lot of recommendations for the students who are preparing for the SSB. More than 80 plus recommendations and more than 3,000 selections in AFCAT, CDS and other examination. अभी इसी सिलसिले में हम आगे चलते हैं और आज बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है। जैसे कि लास्ट वीडियो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी की बताई थी कि जो आपका 16 अप्रैल को सीडीएस का एग्जाम है, और उस वाले वीडियो में मैंने 6 अप्रैल सीडीएस एग्जाम बोल दिया था। आई एम सॉरी अबाउट दैट, इट वाज 16 अप्रैल जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो करीबन 6 महीने से भी ऊपर का आपके पास वक्त है। तो दीज आर द बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज। उस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था कि आपकी मंथ वाइज, डे वाइज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो उस वीडियो को, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। सामने ऊपर आपको आई बटन में भी उसका लिंक दिख रहा होगा। सो मूविंग ऑन तो बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज, अगर मैं इसकी बात करूं तो एसपी बख्शी, हरिमोहन प्रसाद। सो दीज आर, आई जस्ट चेंज, मैं अपने पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि और विजिबल आ जाए। हाँ, तो एसपी बख्शी ले सकते हो आप। हरिमोहन प्रसाद इज गुड। प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड सीडीएस पीवाईक्यूज। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली 3 साल के पीवाईक्यूज बोल रहा हूँ। 3 साल के पीवाईक्यूज क्यों बोल रहा हूँ? 1 साल के अंदर अगर आप देखेंगे, 1 साल में 2 बार सीडीएस का पेपर हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चन इंग्लिश में, तो 240 क्वेश्चन हो गए। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 6 into 120 एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, दैट इज 720 क्वेश्चन। तो सिर्फ आपके अंग्रेजी के हो जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो अंग्रेजी के क्वेश्चंस हो गए जिनको आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करो। इनसे आपको पैटर्न पता लगने लगेगा। और इस बार का सीडीएस के पैटर्न में चेंजेस आए थे। सिनोनिम और एंटोनिम्स को हमने देखा जो पहले बहुत आया करते थे। तो एसपी बख्शी, हरिमोहन प्रसाद, सीडीएस पीवाईक्यूज, इनमें से सीडीएस पीवाईक्यूज के साथ, कंसेप्चुअल के साथ आपको पता लगेगा कि कौन से कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, कहां से सवाल आ रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करिए। और इनमें से कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हैं। एंटोनिम और सिनोनिम्स के लिए अगर आप गूगल पे डालेंगे टॉप 1000 2000 क्वेश्चंस सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो एसएससी के भी वो आ जाएंगे एंटोनिम और सिनोनिम जो रिपीट करके बार बार पूछे आते हैं। सो आई विल डेफिनेटली आस्क यू और टेल यू टू रिकमेंडेड की। और इसका एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि कौन से ज्यादातर एंटोनिम और सिनोनिम्स है। अगर मुझे गूगल पे एक अच्छा लिंक मिलता है जहां से मैंने अपनी टाइम पे प्रिपरेशन करी थी, हम तो बुक से ही पढ़ते थे, बट जो मैंने बाद में जब सिविल सर्विसेज और दूसरे एग्जाम्स की प्रिपेयर करी, तो काफी सारी चीजें गूगल पे रिसोर्सेज अच्छी मिल जाती थी आपको कि जो लगातार वर्ड्स होते हैं। तो देयर इज अ लिस्ट जिसमें एसएससी में, सीडीएस में ज्यादातर कौन से वर्ड्स पूछे जा रहे हैं। और ये सेम चीज आपको एसपी बख्शी में भी मिल जाएगी। तो अगर आप बुक नहीं लेना चाहते और फ्री में करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट आई विल रेफर कि इनमें से कोई एक किताब आप ले लीजिए। उसके बाद आते हैं जनरल स्टडीज, जीके जो बोलते हैं हम। तो जीके के अंदर मैं अगर बात करूं, हाँ, अगर मैं आपकी जीके में बात करूं तो बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज में हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज तमिलनाडु बोर्ड या ओल्ड एनसीईआरटीज को यूज कर सकते हैं। तमिलनाडु बोर्ड की 11th एंड 12th एनसीईआरटीज आर गुड। स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया एंड फोकस आल्सो ऑन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर एंड सीडीएस पीवाईक्यूज। हालांकि लास्ट 2-3 सीडीएस में आप देखो
कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है वो सीडीएस के अंदर बहुत गिर गया है। अगर आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखेंगे तो काफी ज्यादा हिस्ट्री का गिर रहा है, बट दैट डज नॉट मीन वी विल नॉट डू दिस सब्जेक्ट। सो यू कैन ट्राई मॉडर्न इंडिया और उम्मीद करो कि 15-20 में से आपके 7 से 8 सवाल बन जाए। अदरवाइज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पॉलिटी का बहुत ज्यादा बेटर है। इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, इंडियन पॉलिटी के अंदर आपकी एनसीईआरटी हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। दिस इज एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आपकी लक्ष्मीकांत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एनसीईआरटी भले ही आपकी छूट जाए, यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, और दिव्या मैम भी आपको लक्ष्मीकांत ही रेफर करती है। लक्ष्मीकांत इज अ फैबुलस बुक। अगर आपने लक्ष्मीकांत कर ली और सीडीएस के लास्ट 3 साल के पेपर लगा लिए, 20 में से आपके 15, 17, 18 सवाल आराम से बनने वाले हैं, बहुत आराम से। लक्ष्मीकांत इज डेफिनेटली यू शुड डू इट। और लक्ष्मीकांत का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बार बुक पढ़ ली, एक बार बुक पढ़ने के बाद कम से कम 1-2 बार रिविजन करा और उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी लगाया। उसके बाद आते हैं हम ज्योग्राफी पे, 6 to 10th एनसीईआरटीज एंड देन 11 to 12। काफी सारों का बेसिक्स वीक होता है तो डे अगेन स्ट्रेट अवे गो फॉर 11th and 12th एनसीईआरटी। 11th and 12th एनसीईआरटीज में बेसिकली 6 to 10th एनसीईआरटीज की समरी है, प्लस एडवांस्ड ज्योग्राफी भी आती है इसके अंदर, जो सीडीएस के पेपर में पूछी जाएगी। बट अगर आपका बेस नहीं है, यू शुड स्टार्ट विद 6 to 10th, 6ठी से 10वीं लेकर खत्म करिए, देन यू मूव टू 11th and 12th। दैट मेक्स अ स्ट्रैटेजी। पहले आप 6 to 10th को कंप्लीट करिए, फिर आप 11 to 12th को मूव करिए। दैट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। इफ डन देन अदर बुक्स। जब आप ये कंप्लीट कर लीजिए, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर हम सिविल सर्विसेज की ज्योग्राफी की किताब उठाए कि नहीं उठाए, माजिद हुसैन ट्राई करे कि नहीं करे। देखिए, ये बहुत ज्यादा एडवांस बुक्स है, ये सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए है। तो अगर आप सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स को भी देना चाहते हैं, वहां पर भी आपका झुकाव है तो उनको चाहिए। अदरवाइज आपकी मोटा 11th 12th एनसीईआरटीज प्लस सीडीएस पीवाईक्यू से आपका ज्योग्राफी का मोटा हो जाएगा। और ज्योग्राफी के साथ आपको एक और अच्छी चीज की जरूरत पड़ेगी, एटलस, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। साइंस तो भैया सिंपल है, 6 to 10th एनसीईआरटीज नो डाउट। इसके साथ आपको इसके नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग पढ़ लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, बट नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि साइंस की 6ठी से 10वीं तक काफी सारी किताबें हो जाएंगी। एक बेयर मिनिमम स्निपेट्स नोट्स बनाइए, जिससे आप लास्ट मिनट पे रिवाइज कर सके, एंड सीडीएस पीवाईक्यूज। उसके बाद आते हैं हम इकोनॉमी पे। इकोनॉमी में तो बेस्ट है आपके एनसीईआरटीज, और उसके बाद मृणाल सर के फ्री यूट्यूब लेक्चर्स। मृणाल सर के जो फ्री यूट्यूब लेक्चर्स हैं, ये हैं आपके 2014 के, 2014 ये लेक्चर्स हैं आपके। एंड दीज लेक्चर्स आर हाईली यूजफुल, बिकॉज इन लेक्चर्स में बड़े अच्छे से थ्योरी समझाई हुई है, प्लस आपको बताया गया है 2014 के एग्जांपल्स दिए उन्होंने कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। बट जो थ्योरेटिकल पार्ट है बैंकिंग सिस्टम का, वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। यू शुड डेफिनेटली डू इट, एंड ये फ्री है। उसके अलावा इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसके बाद भी सर ने 2015, 2016, 2020 में भी बनाए, बट 2014 में उन्होंने पूरी थ्योरी समझाई, और ये ऐसी थ्योरी समझाई है कि कोई रेडी वाला भी है उसको भी इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी। अगर आपने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी भी नहीं हुई है, उसको भी समझ में आ जाएगी। हालांकि एक्चुअली जो रेडी चला रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, नथिंग अगेंस्ट देम, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल देम, उनको भी इकोनॉमिक्स की काफी अच्छी समझ होती है, बिकॉज दे आर डीलिंग विद इन दी मनी। बट एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि अगर आपने इसके अंदर इन लेक्चर्स को देख लिया, आपका बड़ा फायदा होगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी के अंदर भी काफी सारे फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके। मृणाल सर के ही वीडियोस के अंदर एक मैम है जो आगे चल के सिविल सर्विसेज में भी गई, उनको भी आप देख सकते हो। दोज आर वेरी हेल्पफुल, फ्री लेक्चर्स हैं वो भी। एंड यहाँ पे मृणाल सर के लेक्चर्स को देख सकते हो, वेरी यूजफुल। ये उनके लिए हैं जो इकोनॉमिक्स को करना चाहते हैं। 1-2 बार घंटी बज रही है, थोड़ा इनको अवॉइड करेंगे आप, ठीक है, ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा इस पर, कोई ना कोई आता रहता है। सो अगेन अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी यहां से हो सकती है। कुछ लोग इकोनॉमिक्स नहीं करते हैं कि इसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है, बट एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है कि आपको बेस्ट रिसोर्सेज बताओ। तो एनसीईआरटीज एंड मृणाल सर फ्री यूट्यूब लेक्चर्स। अदरवाइज कुछ लोग पूछेंगे सर हम रमेश सिंह कर ले, जो आईएएस की किताब है, वो बहुत हैवी बुक है और इतने आपके एग्जाम में पूछी ही नहीं जाती है। उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट रिसोर्सेज क्या है। सो अगर मैं बात करूं करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए बेस्ट रिसोर्सेज है आपकी इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन, जीके टुडे, सावधा में भी हमने 1 मिनट रील्स आपकी स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें काफी इंफॉर्मेटिव
रील्स आ रही हैं और आगे चल के मेरे हिंदू लेक्चर्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस लेक्चर्स भी मेरे स्टार्ट हो जाएंगे, दे विल कम रेगुलरली। तो वहां से भी आपका काफी न्यूज़पेपर कवर होगा एंड आल्सो कवर द कंटेम्परेरी सिक्योरिटी इश्यूज जो आपके एसएसबी पे भी बहुत हेल्प करेंगे। दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, एनी अदर ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स को भी आप देख सकते हो। सो दीज आर मोर और लेस फ्री, जिनको आप देख सकते हो। मेरे सावधा पर भी जो लेक्चर्स है वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आएंगे, दोज वुड बी फ्री। इट विल हेल्प you for your coming SSB, what is happening in the world. We'll also do a lot of editorials, but it will take some time. I'm currently engaged in a lot of प्रोजेक्ट्स। आप देख ही रहे होगे कि दिल्ली का मेरा ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। वंस ऑल दैट सेंटर इज सेटअप, यू विल सी रेगुलर कंटेंट फॉर द हिंदू एंड सिक्योरिटी लेक्चर्स आल्सो। सो अब आते हैं हम एटलस पर। एटलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे मैंने ज्योग्राफी में बोला। क्यों? सबसे पहली बात तो कौन सी एटलस? 2018 का एडिशन है, ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस का, जिसका फोटो आप इधर देख रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एटलस which I am talking about। ठीक है, दिस इज द एटलस which I am talking about। दिस एटलस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ज्योग्राफी के अंदर जो आपके मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे पूछ लिया स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है, या इजराइल के आसपास की सिलिटी पूछ ली, जॉर्डन के आसपास पूछ ली, मेडिटेरेनियन के कुछ एग्जाम्पल पूछ लिए, स्ट्रेट ऑफ गब्राल्टर आपको पूछ लिया कि ऊपर कौन है, उसके नीचे कौन है, कौन सी सिटीज को, कौन सी कंट्रीज को डिवाइड करता है, उसमें बेस्ट एटलस होती है। आप कितनी भी थ्योरी रट्टा मार के चले जाओ, मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन मैप से ही अच्छे होंगे। और कम से कम आपके 4 to 6 क्वेश्चन में एटलस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आपके पेपर के अंदर मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ गए तो आपको और भी फायदा मिलने वाला है। ओरिएंट ब्लैक स्कूल एटलस ही मैं आपको रेफर करूंगा, नॉट एट ऑल ऑक्सफोर्ड। बिल्कुल ऑक्सफोर्ड रेफर नहीं करूंगा। ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एटलस। बिल्कुल यूपीएससी की नीड के हिसाब से ही ऐसा लगता है ये एटलस बनाई गई है। तो आई हैड फॉलोड दिस एंड इट इज क्वाइट बेनिफिशियल। हमारे टाइम पे पुराना एडिशन था, आपके टाइम पे अब 8वां एडिशन आ गया, तो उसको फॉलो करिए। एक और चीज है करंट अफेयर्स के अंदर, जैसे प्रधानमंत्री कोई नई कंट्री गए, फॉर एग्जांपल अभी जो चीता है वो नामीबिया से आए हैं, विंडहोक रीजन से, तो वो क्या करेगा, मैप के अंदर ऐसे पिन पॉइंट करके विंडहोक पूछ सकता है कि नामीबिया को टच करने वाली कंट्रीज कौन सी हैं। So this is something which you need to remember. Also when I am talking about वन मोर सेक्शन, जैसे साइंस का एक कंटेम्परेरी क्वेश्चन भी आ सकता है। अभी चीता आए हैं तो चीता का साइंटिफिक नेम क्या है, उसके बाद वो IUCN की कौन सी रेड लिस्ट के अंदर आते हैं। अफ्रीकन चीतास और एशियन चीतास दोनों डिफरेंट है। ओके, एशियन चीतास की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है। सो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता होगा दिक्कत होगी। तो आपको ये करंट अफेयर वाली चीज और जो आपका स्टैटिक एरिया है, जैसे कि साइंस हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये स्टैटिक है, और करंट अफेयर डायनामिक एरिया है, जो चीजें बदल रही हैं, तो दोनों को बनाना पड़ेगा। और करंट अफेयर के अंदर आपको उस पर भी ध्यान देना है जो आपके डिफेंस अफेयर्स हो गए, डिफेंस में कोई नई चीज आई, जैसे अभी नुपुन एंटी मिसाइल्स की बात करी, FINSAS की बात करी गई, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, ब्लैक पैंथर फाइटर्स की बात करी गई है, INS विक्रांत की बात करी गई है, कब कमीशन हुआ, कितना बड़ा है, किसने कमीशन करा, एक्सेट्रा, कितने इंजन हैं, वगैरह वगैरह, जो भी मेजर चीजें न्यूज में रहती है। वेपन्स S-400 ट्रायम्फ की बात हो गई, कोई न्यू हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी ने लिए हैं, कोई नए ड्रोन्स आए हैं, कौन से न्यू स्टार्टअप से, प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस। And at the same time coming back on Atlas, again Atlas is very important। प्रधानमंत्री अगर किसी विदेश दौरे पे जा रहे हैं, उस जगह का कैपिटल आपसे पूछ लिया, Atlas will be your best friend। ओके, उसके बाद द नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड थिंग इज आप CDS के PYQs को करिए। CDS के PYQs के बाद आपको लगता है बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड हो गया, मुझे थोड़ा और डीपर जाना है, अपने लेवल को और अच्छा करना है, टॉपर बनना है मेरे को, कि मैं और भी बेटर परफॉर्म करूं, टॉप रैंकर्स में आऊं, देन यू कैन आल्सो गो फॉर CAPF एंड CSC प्रीलिम्स MCQs। अगर आपके CSC प्रीलिम्स के MCQs नहीं बनते, इट्स ओके, CAPF तक भी आपका काम चल जाएगा। तो CDS प्रीवियस क्वेश्चन, CAPF प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप करिए। इसके लिए आप क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं, या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक को दे सकते हैं। आई थिंक दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है PYQs की, दैट इज मच बेटर। उसमें एरर काफी कम है, काफी कम उन्होंने एरर करे, तो अब यू कैन गो फॉर दिशा पब्लिकेशन की, आप CDS की किताब को दे सकते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी डेफिनेटली अ गुड बूस्टर फॉर योर स्कोर। कुछ गलत आंसर्स हो सकते हैं, बट रिलेटिवली कंपेयर टू द अदर पब्लिकेशन काफी कम है। एंड आई थिंक मेजॉरिटी चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है। मैथमेटिक्स रह गया हमारा, तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर हम, इफ आई गेट इनटू दैट, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 8 to 10th NCERTs हो गई आपकी,
CDS PYQs हो गए आपके, एनी एप्टीट्यूड बुक मैंने RS अग्रवाल ली है, आप कोई और ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी दिशा की किताब है, एस चांद की किताब है, जो भी किताब आपको सही लगती है यू कैन रेफर दैट। तो 8 to 10th NCERTs, CDS PYQs, एनी एप्टीट्यूड बुक एंड योर एप्टीट्यूड बुक के अंदर RS अग्रवाल बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए, CDS PYQs को देखना जरूरी है और 8 to 10th की NCERT से स्टार्ट करिए, 8वीं 9वीं की 10वीं की NCERTs, उसके बाद CDS PYQs, देन एप्टीट्यूड बुक्स, इट विल डेफिनेटली फेच यू वेरी गुड मार्क्स। ओके, सो फॉर डिटेल स्ट्रैटेजी मैंने एक और वीडियो बनाया है CDS 2023-1, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। वर्किंग और नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स दोनों के लिए ये वीडियो पब्लिश हो चुका है चैनल पे। स्ट्रैटेजी फॉर CDS 2023-1 प्लस टाइम टेबल, सारी चीजें आपको इसके अंदर दिखेंगी। और मैथमेटिक्स के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक टाइम पे मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, अभी रिसेंटली पैटर्न चेंज हुआ है, तो वो आपको क्वेश्चन पेपर से ही दिखने वाला है। फिर क्वेश्चन पेपर को देखा, क्वेश्चन पेपर से स्ट्रैटेजी बनाई एंड देन स्टार्ट स्कोरिंग ऑन। यही चीज मैंने अपनी डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बनाई है, तो काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको अच्छी तरह देख लीजिए, काफी अच्छी डिटेल स्ट्रैटेजी है, टाइम टेबल है वर्किंग और नॉन वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए भी। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने भी CDS, NDA, CAPF, AFCAT एस्पिरेंट्स है, SSB एस्पिरेंट्स है, उनको चैनल के साथ जोड़िए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को जो भी CDS एस्पिरेंट है उसके साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको पता लगे, जिनका एग्जाम नहीं निकल पाया उनको और अच्छे तरीके से पता लगे उनको तैयारी कैसे करनी चाहिए। जिनका निकल गया है भैया, आपको SSB की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। रैदर अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो उसके साथ अपनी पर्सनालिटी को टाइम दो ही दो। और 1 नवंबर से मेरा 1 नवंबर या 2 नवंबर मोस्ट प्रोबेबली 1 से स्टार्ट हो जाएगा मेरा नेक्स्ट SSB 4.0 बैच स्टार्ट हो जाएगा। 3 बैच, 3rd बैच इज करंटली गोइंग ऑन and the next or rather the first offline batch of CDS written examination which I'm starting will be starting from 15th November. So CDS का batch, SSB का जो batch है which will cater to whoever is giving SSB for CDS, NDA, AFSB, whichever entry you come from, you can join the 1st November batch जिसके register around आपके 10th 11th October start हो जाएंगे। and offline CDS batch 15th November को start हो रहा है जिसके registration around 20th of October स्टार्ट होंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू डिड एंजॉय दिस सेशन। और थोड़ी बहुत अगर आवाज इधर उधर हुई हो तो थैंक यू, मतलब परेशानी को झेल लेना। और बहुत सारे वीडियोस आने वाले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।